अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली ये क्लेम किया गया है कि इंडिया के 5 फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने शॉट डाउन किए हैं 7 मई को। जब इंडिया ने 6 मई को पाकिस्तान में मिसाइल अटैक किए तो उसी वक्त पाकिस्तान ने अली सुबह इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडिया के मल्टीपल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया। इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। वहाँ पर अखनूर और पूंछ सेक्टर में इंडिया की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे वहाँ अटैक किए। उन वीडियोस को हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड किया हुआ है यहाँ, क्योंकि उन विजुअल्स में काफ़ी ज़्यादा बमबारी और ये वो चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं। सो इस वजह से हम यहाँ वो चीज़ें नहीं दिखा सकते, लेकिन उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप उन वीडियोस को वहाँ जाके ज़रूर देख लें ताकि एक सबूत के तौर पर आप खुद इन तमाम वाक़यात को वेरीफाई कर सकें। दोस्तों, इंडिया का एक राफेल एयरक्राफ्ट गिरा है बठिंडा में, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया का मरकज़ बन चुका है। और इंडिया उस राफेल एयरक्राफ्ट के क्रैश को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसके मलबे को छुपाने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी सही, तो वो जितना छुपाने की कोशिश कर रहे थे अब वो खुल के सबके सामने आ गए। हमने इंडिया के जितने भी एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं उनके जो रैकेज हमारे सामने आए हैं, यानी कि उनका मलबा, उस तमाम का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें तमाम मलबा, तमाम सबूत दिखाए हुए हैं। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जो इंडियन पंजाब में बठिंडा के एरिया में इंडिया का राफेल पाकिस्तान ने शॉट डाउन किया है। सबसे पहले इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है कि इसे GF-17 ब्लॉक 3 ने शॉट डाउन किया है या J-10C ने शॉट डाउन किया है, लेकिन हमारे पास जो करंट हमारे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इसे पाकिस्तान के J-10C विगरस ड्रैगन एयरक्राफ्ट ने अपने PL-15 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया है। ना सिर्फ इसको पहले डिस्ट्रॉय किया बल्कि इसको अच्छी तरह जैम किया, रगड़ा इसको हवा में। उसके बाद ये जब कुछ भी करने के काबिल ना रहा, फिर इसको PL-15 मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया गया है और इसका मलबा बठिंडा के एरिया में गिरा है, जो कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से तकरीबन 20-23 किलोमीटर दूर है। इसका मलबा आप यहाँ देख सकते हैं। इंडियन मीडिया भी अब करंटली ये मान चुका है कि उनके 4 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए हैं, लेकिन इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि हमारे 4 एयरक्राफ्ट तो क्रैश हुए हैं, एक ही रात में उन्हें कुछ हुआ और वो क्रैश हो गए। हालांकि हकीकत अब सबको पता है कि पाकिस्तान ने अच्छी खासी बजाई है इंडिया की, लेकिन हकीकत ये भी मान रहे। और बठिंडा में भी जो क्रैश हुआ है उसके बारे में भी ये आप खबर पढ़े तो इंडिया की प्रीमियम मीडिया एजेंसी ये कह रही है कि बठिंडा में एक अननोन एयरक्राफ्ट गिर गया है। उसमें एक शख्स अपनी जान से गया है जो कि जहाज का पायलट है और 9 लोग जख्मी हुए हैं, क्योंकि ये एक आबादी वाले एरिया के करीब ही गिरा है। अब इसके बाद दोस्तों, इसकी जब वीडियोस निकलकर सामने आती हैं तो इस पर लगा होता है माइका मिसाइल और इसके लॉन्चर्स हूबहू राफेल मिसाइल के लॉन्चर्स हैं और राफेल भी नॉर्मली माइका BVR मिसाइल्स को कैरी करता है। तब दोस्तों, इंडियन साइड ने ये प्रोपेगेंडा लॉन्च किया कि ये तो राफेल एयरक्राफ्ट है ही नहीं, ये तो मिराज 2000 है, ताकि राफेल एयरक्राफ्ट की सूरत में जो उन्हें अभी ह्यूमिलेशन मिल रही है वो जरा कम हो जाए। लेकिन उसका भी भांडा फूट गया। भांडा कुछ इस तरह फूटा कि राफेल एयरक्राफ्ट के जो M88 इंजन हैं वो यहाँ सबको नजर आने शुरू हो गए और वो इंटरनेशनल सोर्सेज अब कंफर्म कर रहे हैं कि राफेल का M88 इंजन बठिंडा में देखा गया है, जिसके आप विजुअल यहाँ देख सकते हैं। और ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि बठिंडा में पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिया है। बठिंडा में राफेल एयरक्राफ्ट के शॉट डाउन होने को या इसकी किल को ऑलमोस्ट अब कंफर्म कर दिया गया है, क्योंकि इसकी टेल का एक और इमेज निकलकर सामने आया है जिसमें इसका ऑफिशियल जो सीरियल नंबर है वो देखा जा सकता है, जो कि है BS001। और दूसरी तरफ आप BS001 राफेल एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में उड़ता हुआ देख सकते हैं। सो ये वो एयरक्राफ्ट है जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने शॉट डाउन किया है और पाकिस्तान वो तारीख में पहला मुल्क बन गया है जिसने फ्रेंच साख्ता राफेल एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया है। और ये वो राफेल एयरक्राफ्ट है जिसने नेटो के साथ होने वाली एक्सरसाइजेज में अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी नथ डाल दी थी और आज इसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने नथ डाल दी है। और इसका एक और सबूत अब आपके सामने विजुअल्स तो आ ही चुके हैं कि बठिंडा में इंडिया का एक राफेल एयरक्राफ्ट तबाह हो गया है। उसके अलावा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी एक राफेल एयरक्राफ्ट गिरा है। अब जब पाकिस्तान ने राफेल एयरक्राफ्ट ये शॉट डाउन किया तो उसकी जब शुरू में खबरें आना शुरू हुई तो 6% के करीब डिसॉल्ट एविएशन, जो राफेल एयरक्राफ्ट को कंपनी बनाती है, उसके शेयर्स गिर गए। पहले थे ये $374 मिलियन पर और उसके बाद जब एक दिन गुजरा, तकरीबन 10-12 घंटे गुजरे, जब ये खबर कंफर्म होगी कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि हमने 3 राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया के तबाह कर दिए, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 374 मिलियन से $322 मिलियन पर गिर गई, यानी कि इसकी पूरी मार्केट ही डिसॉल्ट एविएशन की गिर गई। अब जाहिर बात है, इंडिया माने या ना माने, इंडिया भी वैसे मान चुका है कि उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है,
बस अभी ये नहीं मान रहे कि पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन बहुत जल्द आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। और पाकिस्तान के DGISPR और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इंडिया के राफेल एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान ने उसके खाल्के हकीकी से जा मिलाया है। अब यहाँ वो भी एक बड़ा शोर होता था कि स्पेक्ट्रा सिस्टम तो बड़ा इम्प्रेसिव है, उसके साथ साथ बहुत सुपीरियर है, इसके मुकाबले में तो पाकिस्तान टिक ही नहीं सकता। ले ये पड़ा है आपका स्पेक्ट्रा सिस्टम ज़मीन पर, उठा लें हम बेशक इसे। यहाँ जो चीज़ इंडिया को ले डूबी वो इंडिया का एक तो तकब्बुर था, और दूसरी उन्होंने शायद वो अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं करके आए थे। वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान एक छोटी सी एयर फोर्स होगा, उससे हम राफेल से बड़े आराम से। लेकिन जाहिर बात है जब पाकिस्तान ने जवाबी वार किया है तो प्रॉपर टैक्टिक्स को यूज़ किया गया, प्रॉपर हिकमत अमली थी, और उस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन इस सूरत में है कि इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हो चुके हैं। और बठिंडा वाला ये जो एयरक्राफ्ट है ये भी कंफर्म हो चुका है, इंटरनेशनल सोर्सेज को सेकंड कर रहे हैं। और इंडियन मीडिया भी ये मान चुका है कि एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, बल्कि इंडियन मीडिया तो ये कह रहा है कि उनके एक ही रात में 4 या 3 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए हैं। अब ये कोई हसीन इत्तेफाक है जो हमेशा इंडिया के साथ ही होता है? ये जब पाकिस्तान के जहाज़ इंडिया से लड़ने जाते हैं तो इंडिया के एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते हैं, या इंडिया अब जाहिर बात है अब अपना एयरक्राफ्ट जो उनका क्राउन ज्यूल था वो अब डिस्ट्रॉय करवा बैठा है, तो अब उसे छुपाने की कोशिश तो करेगा। बहरहाल दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सच्चाई आगे दूसरों तक फैलाई जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।